साहब, बहुत शुक्रिया जन साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये मुझे काइंडली बताएं कि हमारी ज़ाहिर है कि माजी के अंदर सियासत में एक रोल तो मिलिट्री का ज़रूर रहा है, लेकिन हमेशा हमारी जो सियासी जमातें हैं अनफॉर्चुनेटली वो क्यों एक ख़ास इदारे की तरफ देख रही होती हैं किसी किस्म का, अगर उन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो? जी भाई, बहुत मेहरबानी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अफवाज का अदारा है ना, और ख़ुसूसन अफवाज पाकिस्तान, चूँकि मैं उसकी एक प्रोडक्ट हूँ और मैं थर्ड जनरेशन सोल्जर हूँ। मेरे वालिद साहब भी दूसरी जंग अजीम में थे, पाकिस्तान बनने से पहले वो पेंशन पे चले गए। और मेरे ग्रैंड फादर के भाई जो हैं वो भी कैप्टन थे और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे। और मैं भी 1966 से लेके 2004 तक तकरीबन 38 साल फौज में रहा। तो हम थारो ब्रेड सोल्जर्स हैं, और विदाउट ऑनेस्टी मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा ही पाकीज़ा प्रोफेशन है और इसके ऊपर हम ओथ लेते हैं। हमारी ट्रेनिंग बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड की ट्रेनिंग होती है, ऑनेस्टी का प्रचार होता है, ओथ की पासदारी करनी बड़ी ज़रूरी होती है। और अफवाज पाकिस्तान का पाकिस्तान की तारीख में एक नाम है। अफवाज पाकिस्तान से लोग मोहब्बत और शफकत करते हैं। तो दैट इज द रीजन के एक तो उनकी बातों का वजन होता है, ये बस ये सच्ची बात है। लेकिन सेकेंडली हमसे भूल भी होती रही। आप ये देखें कि हम आफ्टर ऑल पाकिस्तानी हैं, इंसान है। इसके अंदर ऊपर लेवल पे कभी गलत डिसीजन भी हुए विद रिगार्ड टू गवर्नेंस इन द कंट्री। ये देखा गया कि नहीं, मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं, तो इंटरवीन होते रहे, जिसको कभी भी कंडोन आप नहीं कर सकते ना जस्टिफाई कर सकते। चूंकि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी हमें यही कहा था कि किसी तरीके से मुल्क की हालात पे नजर रखे। फिर मैं ये कहता हूं कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, कई दफा आउट ऑफ द वे जब आप अपने आप को अलाइन करते हैं, एक पेज पे हैं आप, हमारे वो मैनिफेस्टो के पीछे हैं, वो चोरों के पीछे नहीं जाएंगे, दिस इज व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली। आप उनको और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं, और ये तौहीन है एक अदारे की। अदारा किसी जमात के मैनिफेस्टो से नहीं बल्कि पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा होता है, और उसके अंदर ही हमें आगे चलना होता है। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में ये जो इम्प्रेशन एक क्रिएट किया गया वो ठीक नहीं था। और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में बताया, आफ्टर ऑल देखें कोई भी हो, आज कमर बाजवा साहब हैं, कल कोई और होगा, उससे पहले कई लोग और होंगे थे जिन्होंने कई दफा गलतियां भी की। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के करम से हमारी जो अफवाज की क़यादत है वो इसकी कम्बैट वर्दीनेस को बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। आप एक सोल्जर, रा सोल्जर को, रा यूथ को तैयार करके बुलेट को फेस करने के लिए आप जब लेके आते हैं तो उसकी बड़ी लेवल पे ट्रेनिंग होती है। हमारे बेसिक कोर्सेज होते हैं, मिड कैरियर कोर्सेज होते हैं, स्टाफ कॉलेज के कोर्सेज हैं, फिर इसके बाद आपके वॉर कॉलेज के कोर्सेज हैं, फिर आपके फॉरेन कोर्सेज हैं, और फिर आपको वॉर वेटरन। फॉर एग्जांपल मैंने 71 वॉर को देखा एज ए कैप्टन, और बहुत से लोगों ने 65 वॉर को भी देखा। आज वो उनमें से बहुत सारे नहीं है फौज के अंदर भी, और वो भी। तो इसलिए ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर अगर आप खौफ खुदा के साथ अपनी ड्यूटी को ठीक करते रहें और वो देते रहें, तो मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई आपके माइंड को पलूट भी नहीं कर सकता। बिकॉज आपको ऑर्डर्स हैं कि अनलॉफुल ऑर्डर्स आपने नहीं मानने, और आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, हम कई दफा अपनी वीकनेसेस को छुपाने के लिए। जनरल साहब, मुझे काइंडली ये बताएं कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हैं या हुकूमत है, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि फ़ौज को सियासत में घसीटा जा रहा है, और बयानात जो हैं वो दोनों जानब से आ रहे होते हैं। तो फिर इल्ज़ाम जो है वो किस पे आएगा? मतलब इस किस्म की बातें जब हो रही होती हैं तो, बिकॉज देखें रियासत का एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसका अपना एक काम है, वो अपना काम कर रहा है, दैट्स इट। देखिए, आर्म फोर्सेस का जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये एक ऑर्डिनरी या आम इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बड़ा पोटेंट है। और पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान के माहौल में आप देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत पॉपुलर हो तो 1.5 करोड़ वोट ले लेगी, दूसरी पार्टी भी शायद 1 करोड़ 40 लाख ले ले, कुछ 10,000 को 50। अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरा मुल्क तकरीबन 22 करोड़ अवाम जो है
उनके दिल धड़कते हैं और उनके दिलों में एक वैल्यू है इसकी। दैट इज द रीजन के लोग ये समझते हैं कि जी अफवाज जो हैं उनकी क्या सोच है, और इनकी तरफ से कोई हमारा कोई ऐसा बयान जो लूज बॉल कभी भी अफवाज की क्यादत की तरफ से आप देखें कि नहीं आया। अगर कोई आएगा तो उसको लोग खामखा उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर डेफिनेटली होता है। तो इसलिए अगर आप कहें कि हम अगर पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसा अंदिया मिले कि हम तो आपके साथ हैं, आप जो मर्जी करें, जो भी पार्टी हुकूमत में है, तो दूसरी पार्टियां जो हैं वो फील करेंगी कि देखिए हम इग्नोर हो गए। तो ये मतलब है वो स्टेट है। नॉर्मल बड़े मुल्कों के अंदर जहां आपके इंस्टीट्यूशंस मजबूत हैं, मसलन आपकी जुडिशरी बहुत मजबूत है, मसलन इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है और बहुत बेहतर है, मसलन आपकी जो पार्लियामेंट है वो स्ट्रांग है, वहां फिर आर्म फोर्सेस के जो अदारे हैं उनकी अपनी एक लिमिटेड व्यू होता है। अभी तो चूंकि पाकिस्तान जैसे माहौल में चूंकि बाकी अदारे उस तरह पनप के और स्ट्रांग होके ऊपर नहीं आए, और उसमें शायद एक रोल उन फौजी जर्नलों का भी होगा डेफिनेटली जिन्होंने 8-8, 10-10 साल हुकूमत की और उससे अदारे जो हैं वो मजबूत नहीं हो सके। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सही है जज साहब जी। जज साहब मुझे ये बताएं कि न्यूट्रलिटी के हवाले से वज़ीर आज़म की जो तशरीह या डेफिनीशन है जो उन्होंने पिछले कुछ अरसे के दौरान जलसों के दौरान वो करते रहे, उससे क्या मतलब कुछ लोग इसको जो है वो हमारे मिलिट्री के इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ने की उन्होंने कोशिश की, बिकॉज उससे कबल ही DGISPR ने इस किस्म के एक सवाल के ऊपर उन्होंने कहा था कि फौज जो है उसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, न्यूट्रल है फौज, दैट्स इट। या देखें ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो हमारे लिए काबिल एहतराम है चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं पूरे पाकिस्तान के, वो कई दफा इस तरह की बात कर देते हैं जिसकी आगे का नोटेशन है। तो अभी एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर जब नो कॉन्फिडेंस वोट आया तो उनका ये ख्याल है कि अभी फौज उनके साथ खड़ी हो जाए और लोगों को पकड़ दकड़ करे और बताए, अदारों को बताए दूसरों को कि इनको ये कर दो वो कर दो। तो उन्होंने ये कहा जी कि हम गैर जानबदार रहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारा काम नहीं है। हमारी न्यूट्रलिटी जो है जब हम ये कहते हैं तो दैट मीन्स गैर जानबदारी आपकी पॉलिटिकल लाइफ में, लेकिन अदरवाइज हम स्टेट के हवाले से कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप कौमी सलामती के इश्यूज के ऊपर आप पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हैं, और वो पाकिस्तान के जब खतरात इस हद तक उमड़ आए, अगर मुल्क के अंदर आपको देखें कि सिविल वार की शुरुआत हो जाती है या हालात बहुत खराब होते हैं, तो आपका आईन इजाजत देता है कि आप मिलिट्री को कॉल इन करें और वो उन चीजों को करें। लेकिन मिलिट्री का या आर्म फोर्सेस का या जुडिशरी का जो रिलेशनशिप है वो रियासत के साथ है, वो ग्रुप्स और पार्टीज के साथ नहीं। हमारे लिए सब काबिल एहतराम जो हैं वो अदारे होने चाहिए, और अदारों के लिए सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने वाली जमातें, खा वो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, वो सारी जो हैं वो काबिल एहतराम है और उनके अपने अपने रोल हैं। माजी के अंदर भी आपने देखा कि अपोजिशन लीडर्स के साथ, मुझे याद है जनरल वहीद काकड़ भी मिलते रहे जब बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, और मुलाकात करना चाहें तो नेशनल सिक्योरिटी के कई इश्यूज होते हैं, क्योंकि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो भी बड़ा एक इलेक्टेड पब्लिक का एक नुमाइंदा है जो कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। और बहुत सी जगहों के ऊपर मैंने तो ये भी रिकमेंड किया था कि ये कौमी सलामती की जो कमेटी की टॉप की मीटिंग होती है उसमें सिर्फ चारों चीफ्स और कुछ वुज़रा ही ना बैठे, उसके अंदर स्पीकर भी हो, नेशनल असेंबली का चेयरमैन सेनेट हो और लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, जहां आपने बहुत बड़े इश्यूज को कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। हम तहरीक इंसाफ के लोग हमारे भाई थे, हम सेनेट में मिलते थे। हम जल साहब मुझे ये बताएं कि अब ऐसे लगता है जैसे मतलब अपोजिशन ये अपने जो उनका बयानिया है उसके अंदर ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो सपोर्ट PTI को हासिल थी पहले वो सपोर्ट अब नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जिटरी हैं, थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी है गवर्नमेंट के लोगों के अंदर और थोड़ी सी कोई फ्रस्ट्रेशन भी पाई जाती है। इज इट सो कि आप देखते हैं कि ऐसी कोई बात है? जी देखें, पहले तो यही कहा गया ना कि ये जो 2018 के इलेक्शंस थे इसमें इन्होंने ये कोशिश की और इन्होंने बता के भी, आपको याद होगा जावेद हाशमी साहब ने कंधों पे हाथ लगा के बताया था कि हमें ये बताया गया कि वो लोग हमारे साथ हैं और वो जजेस भी फलाना आ जाएगा। ये इससे आप पलूट करते हैं ना, अदारों की क्रेडिबिलिटी को इरोड करते हैं। फिर एक इंप्रेशन कायम हुआ
कि जी ये तो धांधली हुई है और वाकई इनको तो आउट ऑफ द वे मदद शायद की गई है, दैट इज वाई वो कठपुतली का लफ्ज लोग इस्तेमाल करते हैं। इनको ये साबित करना था हुकूमत को विद देयर ओन परफॉर्मेंस एंड अपनी कारकर्दगी से कि हम अपने पांव पे खड़े हैं। अभी भी जब इनसे कभी कोई क्वेश्चन करता है ना कि आपकी कैबिनेट के अंदर फलां फलां ये तो लोग जो हैं बिल्कुल डमी हैं, तो वो नहीं जी इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमें बताया जाता है। कई ऐसे लूज बयान भी हैं जिससे अदारे को भी बदनाम किया, अपने आप को भी डिमीन किया। बिकॉज अगर आप पोटेंट हैं और एक दफा कुर्सी पे पहुंच गए हैं तो आपके अंदर इतना विजन होना चाहिए, इतनी आपके अंदर बसीरत होनी चाहिए, इतनी मुदब्बराना और दानिशवराना सोच होनी चाहिए कि आप अपने दुश्मनों के भी दिल जीत लें और जो आपके जो स्विंग वोटर्स हैं उनको भी जीते हैं, और आप वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन से करें, उनको लाजवाब कर दें और तब आगे चले। बिल्कुल अगर सही आप है। लीडरशिप क्वालिटी तो फिर ब्लेम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।